नमस्कार दोस्तों, 26 मार्च 2024 जिस सुबह अमेरिका राज्य मेरीलैंड के लोग आराम से सो रहे थे, उसी सुबह बल्टीमोर ब्रिज पर कुछ वर्कर ब्रिज मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। करीब सुबह का टाइम था, तभी अचानक एक कार्गो शिप आकर इस ब्रिज को पूरी तरह से टक्कर मार देता है। यह टक्कर इतनी ज्यादा भयानक था कि जिससे ब्रिज पूरी तरह से गिर जाती है। साथ ही ब्रिज के ऊपर काम कर रहे वर्कर इस ब्रिज के साथ ही 185 फीट नीचे ठंडे पानी में गिर जाते हैं। ब्रिज गिरने के कुछ ही घंटों के बाद उन वर्करों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जाता है। आखिर कैसे एक कार्गो शिप ने इतने पुराने और मौजूद ब्रिज को एक झटके में गिरा दिया, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। Breaking news that we're hearing is coming out of the U.S. In the U.S. city of Baltimore, a major bridge has collapsed into the water. A bridge in the city of Baltimore has entirely collapsed. A stunning bridge collapse at the port of... Breaking news out of Baltimore, Maryland. That is where the Francis Scott Key Bridge collapsed. बेसिकली यह ब्रिज भी दूसरे ब्रिजों की तरह ही नदी के एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ता था, जिसको बनाने का काम सन 1972 को स्टार्ट किया था और पूरे 5 साल लग गए इस ब्रिज को बनने में, जिसमें पूरी तरह से स्टील का ही उपयोग किया गया था। यानी यह ब्रिज स्टील के दम पर ही पूरी तरह से खड़ा था, जिसको सन 1977 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। उस समय इस ब्रिज का नाम अमेरिका के राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्टॉक के नाम पर रख दिया गया था। इस ब्रिज की लंबाई कुल 3 किलोमीटर थी और यह 4 लाइन वाला रोड अमेरिका के सबसे बिजी रोड में से एक था। यह ब्रिज वाशिंगटन न्यूयॉर्क हाईवे से कनेक्टेड था, जो इस पुल के टूटने से आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बल्टीमोर में एक बहुत बड़ा बंदरगाह मौजूद है, जहां अक्सर बड़े बड़े कंटेनर शिपों का आना जाना होता रहता है। और 26 मार्च को यह एमबी डाली कंटेनर शिप अपनी मंजिल के लिए निकला ही था कि 24 मिनट बाद कम्प्लीटली ब्लैक आउट लॉसेस देखने को मिला, जिससे जहाज पर ना तो पावर होता है और ना ही इसके स्टीयरिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एक बार इस शिप पर पावर रिस्टार्ट किया गया, लेकिन 1 मिनट के बाद ही फिर से यह कम्प्लीटली ब्लैक आउट लॉसेस देखने को मिला और ठीक 28 मिनट के बाद ही यह शिप बल्टीमोर ब्रिज के फ्रांसिस स्टॉक ब्रिज के एक पिलर को टक्कर मार देती है, जिससे कुछ सेकंड में ही यह ब्रिज पूरी तरह से ठंडे पानी में गिर जाती है। और उस समय इस ब्रिज पर कुछ वर्करों के द्वारा मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लेकिन ब्रिज गिरने के साथ ही वे भी ब्रिज के साथ 185 फीट ठंडे पानी में गिर गए। तो 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें एक जन काफी ज्यादा इंजर्ड है, मगर 5 लोग पूरी तरह लापता हो गए। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया और वहाँ की सरकार उन लोगों को अभी मृत मान चुकी है और उनका मानना है कि वे इतने ठंडे पानी में शायद ही जिंदा बचे होंगे। और इधर शिप में सवार सभी क्रू मेंबर पूरी तरह से ठीक है, जो कि इंडियन ही थे। हालांकि शिप में मौजूद क्रू मेंबरों ने टक्कर होने से पहले SOS कॉल कर दिया था, जिसके बाद ट्रैफिक को ब्रिज के ऊपर जाने से पूरी तरह से बंद कर दिया गया, वरना काफी लोगों की जान जाने की संभावना थी। मगर सवाल यह है कि इस पूरे नुकसान का भरपाई कौन करेगा, साथ ही इसकी लागत कितनी होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पुल पर जल्द ही दौरा करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि संघीय सरकार इस ब्रिज के मेंटेनेंस का काम करेगा। ब्रिज के मलबे को काट काट कर साफ करने और इसके मेंटेनेंस में कम से कम $2 मिलियन खर्चा आ सकता है और इसके ऊपर फंड रिलीज करने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी ब्रिज के मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हो चुका है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रिज के बचे हुए पार्ट का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा या फिर नहीं। पहले इस पुल को बनने में करीब 5 साल का समय लग गया था, मगर यह बनने में अब कितना समय लगेगा ये तो आगे ही पता चलेगा।